नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का तो न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिस फैसले के तहत उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक अगर उनका हो जाता है तो उसके बाद उनके पतियों को उनका खर्च जो है देना पड़ेगा। जो भत्ता मिलता है वो अब उन्हें भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी औरतों को मिलता है। और ऐसे में किसी मुस्लिम औरत या फिर अगर आप कहेंगे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कानून अलग नहीं हो जाते हैं, जिसके तहत अगर आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है और इसके लिए यह जो है वो याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह के बेंच ने मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समन की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही हक है जितना किसी भी अन्य धर्म की महिलाओं को है। तो यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये बात कही और अब इस मामले पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। खासकर ऐसे रिएक्शंस है तो अगर आप कहेंगे कि मुस्लिम मौलानाओं के ऐसे रिएक्शंस है जहां पर वो साफ तौर पर इसे जो है स्वीकार भी नहीं कर रही, नकार भी नहीं रहे, बल्कि ये कह रही है कि शरिया कानून है, अपना उनके धर्म का एक कानून है, उस कानून के तहत ही चीजें जो है चलेगी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा ये समझ लीजिए। महिलाओं के भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। और यह ऐसा अधिकार है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को और मजबूत करता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक पे उनके ज्वाइंट अकाउंट खोले, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाए। कुछ पति इस बात को अनजान है कि उनकी गृहिणी पत्नी भावनात्मक और अन्य तरीके से उन पर निर्भर है। पति के लिए जरूरी है कि वे पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। अब इस मामले पर रिएक्शन आ रहा है। बंगाल के एक मौलाना है, मौलाना का भी रिएक्शन जो है सामने आया है। बता दें आपको कि इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरीके से भी कहा कि मौलाना इस मामले पर अपनी राय रख रही हैं, तो ऐसे में इस मामले को लेकर मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी इमाम जो कि नखोड़ा मस्जिद हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं वो, और उनका बयान भी इस मामले पर सामने आया है। पहले वो क्या कह रही हैं जरा सुनिए। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, वो कह रही हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी शरीयत में पहले से ही एक कानून है, पहले से एक व्यवस्था है। जो कोई भी अपनी पत्नी को तलाक देता है उसे मेहर देना चाहिए, 3 महीने की इद्दत का खर्च देना चाहिए। और कुरान कहता है अपनी हैसियत के हिसाब से उसे उपहार दे और सम्मान पूर्वक विदा करे। ये भरण पोषण वाली बात इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यह पुरुष पर ज्यादती होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया है तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, सभी को इसे मानना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यह फैसला शरीयत कानून के खिलाफ है। यानी उनका ये कहना है कि वो भारत में रहते हैं, भारत में सारी चीजें उनके अगर आप कहेंगे बिलोंग करते हैं, लेकिन कानून जो है वो शरीयत की मानेंगे। कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कह दी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं, तो कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ जो है एक कानून है। यानी उनका कानून उनका रिलीजन के हिसाब से उनका कानून चलेगा, किसी लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा, किसी अगर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से नहीं चलेगा। एक और ऐसे हैं, ऐसे कई सारे आपको बता दें कि लिस्ट है जो है डॉक्टर रेहान, मुस्लिम क्लर्जी है वो, जरा सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, जो बीवी के नानफका और मेंटेनेंस के सिलसिले में है, वो उसका बुनियादी हक, कानूनी हक करार दिया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें मुस्लिम महिलाएं भी एप्लीकेशन दायर कर सकती हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जो है पसलल्लाह पे अमल करते हैं और हमारी शरीयत जो है इसकी इजाज़त नहीं देती है कि अगर कोई इद्दत गुजर गई है तो उसका मेंटेनेंस जो है किसी भी शौहर के ज़िम्मे नहीं होता है। लिहाजा सिर्फ जो है मेंटेनेंस वो इद्दत तक होती है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसकी तफसीलात क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, उस पर फिर मजीद गुफ्तगू होगी। तो जैसा कि आपने उनको भी सुना, डॉक्टर रेहान जो है वो भी यही कह रही है कि हमारे में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और अब इसे हम खुद पढ़ेंगे, खुद पहले समझेंगे कि क्या ये फैसले कहते हैं, क्या इस फैसले में लिखा हुआ है। और ये कहा कि हमारा अपना एक कानून है और ये शरीयत के खिलाफ है। अब ये लिस्ट लंबी है, हम आपको बता दें कि इस मामले पर मौलाना एमडी मसूद फरीदी का बयान भी सामने है। क्या कह रहे हैं मौलाना एमडी मसूद फरीदी, जरा सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे पास आए। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे मज़हब में, मज़हब इस्लाम में निकाह जो है ना सुन्नत है, ठीक है। और निकाह के बाद उसकी अदायगी की हर मोमिन, हर मुसलमान जो निकाह करता है उसको अदा करता है।
और मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जो निकाह तक महदूद होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता। आप इस तरीके से देखें कि जब वो मर्द जो शौहर होता है वो जब निकाह करता है अपनी अहलिया के साथ, तो उसी वक्त निकाह के वक्त में ही कहता है कि मैं तमाम नान नफ़का व सुकना तमाम इसका उठाऊंगा। लेकिन जब वो निकाह में रहती तो उठाता है वो इंसान, उसके बाद जब वो निकाह में रही नहीं तब उसके ऊपर मेंटेनेंस खर्च कहाँ से आता है। मैं एक सवाल आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि जो रिश्ता है उसी रिश्ते के तहत ये मेंटेनेंस होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मैं उसको मानता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं और हम इसको पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी ये फैसला आया तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इसको देखूंगा। लेकिन जो मुस्लिम रीति रिवाज में है, मुस्लिम मामलात में है, मुस्लिम मुआशरे में है, उसमें ये तो है कि आप हक दें। हक वही होता है जब आप हक के हकदार होंगे। जब आप हक के हकदार होंगे ही नहीं तो वो मुआशरा आपको कहाँ से देगा या वो शख्स आपको कहाँ से देगा। ये मुस्लिम नाती है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मौलाना एमडी मसूद फरीदी का भी यही बयान है और वो यहाँ पर कह रही हैं कि मुस्लिम महिला को ये जो कानून बनाया है हम इसे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब तक वो हमारी पत्नी है, जब तक हमारे साथ शादी में है, तब तक हम उनका खर्च दे रहे हैं, उनका गुजारे के लिए पैसे दे रहे हैं, उनकी हर चीज़ हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी तलाक उनसे हो जा रही है, जब तलाक हो जा रहा है, तो हम उनका खर्च क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी शरीयत में, हमारे रीजन में ये कानून नहीं है। हमारे में कानून ये है कि जब तक वो हमारे साथ है तब तक हम उन्हें खर्चा देंगे, लेकिन तलाक हो जाने के बाद हमारा उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो पत्नी है, इस वजह से उन्हें खर्चा मिल रहे थे। जब वो पत्नी रहेगी नहीं तो उन्हें खर्चा आखिर क्यों देंगे। तलाक हो जाने के बाद हम उनके खर्चे क्यों उठाएंगे। ये तो उन्होंने कहा कि शरीयत के खिलाफ है। तो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जो है, अगर आप कहेंगे पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन अपने हिसाब से भी बता रहे हैं कि हमारा कानून तो अलग है, शरीयत के खिलाफ है। वहीं एक लेवल और ऊपर जाकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, उनका बयान सामने है, जरा वो भी क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहां तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए। क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए। तो जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन को सुना है, उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बेसिक का किसी भी कोर्ट जब इस तरीके का फैसला देती है जो बाकी रीजन के लिए अप्लाई होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर तो अलग चीज़ें होगी नहीं। अब वो कहते हैं अगर महिला गलत निकल गई, अगर महिला का कहीं और संबंध है, तो क्या फिर उसको जो है पति को देना पड़ेगा भत्ता। आखिर पति उनका भत्ता क्यों देगा। अगर राजी खुशी से अगर उन्हें तलाक कर लिया तो पति फिर उनको भत्ता क्यों देगा। तो ये सारे जो सवाल ये उठाए जा रहे हैं, बेवजह फालतू के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जब लीगल टर्म पे ये चीज़ें आती है, जब लीगली एक बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर लीगली जब तलाक की बात आती है तो उसमें इस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात की जाती है कि तलाक आखिर हो क्यों रहा है, क्या ग्राउंड है तलाक के। इसके बाद ही ऐसा होता है कि तलाकशुदा होने के बाद आप जो है पैसे करते हैं। अब महिला किसी और से शादी कर लेती है या महिला का कोई और जीवन साथी आ जाता है तो उसके बाद तलाक का भत्ता देना है कि नहीं। तो अगर उस तरीके से उसका किसी और के साथ संबंध है उसके बाद तलाक देना है। ये तो जब तलाक की बातें होती है, लीगली इसको डील किया जाता है तो कोर्ट में चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन अब सवाल उठाना है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो 3-4 ऐसे क्वेश्चंस भी ये डाल देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मौलाना बौखलाए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक जो है मौलानाओं का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकार नहीं, लेकिन फैसला शरीयत के खिलाफ है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।